हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्टफुल विजेट। ओके, तो हम चलो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कॉलम ले लेते हैं कि हमारे मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड आएंगे तो, और चिल्ड्रन आ जाएगा। इसमें टेक्स्ट फील्ड ऐड कर दिया। हाँ, टेक्स्ट फील्ड में एक प्रॉपर्टी आती है डेकोरेशन करके, एक प्रॉपर्टी आती है, तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड का यूआई को डेकोरेट करने में यूज़ होता है डेकोरेशन। और इनपुट डेकोरेशन आता है, इनपुट डेकोरेशन। और ये इनसाइड लेबल की हिंट टैग्स यहाँ पे हम डाल देते हैं, वो भी नेम। इनपुट और लेबल टेक्स्ट हो गया। चलो एक देख लेते कि ऐड हुआ कि नहीं। ये हमारा एक टेक्स्ट फील्ड आ गया। एक कांस्टेंट ले लेते हैं हम। ओके, और एक प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, कंट्रोलर आएगा और एक ऑन सबमिटेड आएगा। तो कंट्रोलर असाइन कर देते हैं कंट्रोलर। तो कंट्रोलर हमें पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर आएगा, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर अंडरस्कोर नेम कंट्रोलर। तो ये हमारा एक कंट्रोलर हो गया। नेम कंट्रोलर यहाँ पे असाइन कर देते हैं। ये कंट्रोलर क्या कि हमें टेक्स्ट चाहिए और कोई एडिटिंग की जो फंक्शनैलिटी है वो सब हमें इस सेट पर डायरेक्टली मिल जाएगा। कंट्रोलर ओके, एक टेक्स्ट फील्ड हो गया। एक दूसरा टेक्स्ट फील्ड हम डाल देते हैं। हाँ, दूसरा टेक्स्ट फील्ड डाल देते हैं, नाम देते हैं उसका एज। और इसका कीबोर्ड का टाइप हमें ऐड करना हो तो कीबोर्ड टाइप करके एक प्रॉपर्टी आती है, कीबोर्ड टाइप और इनपुट टाइप, टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट। हाँ, यहाँ पे देखो ये इनपुट टाइप मतलब कि कीबोर्ड के टाइप के लिए फ़ोन नंबर हमें टाइप करना है तो उसका एक कीबोर्ड का टाइप आता है, स्ट्रीट एड्रेस के लिए आता है, ईमेल एड्रेस के लिए आता है, डेट एंड टाइम के लिए आता है कीबोर्ड का टाइप। हमें यहाँ नंबर पेड की ज़रूरत है तो ये हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, नंबर। हाँ, तो कीबोर्ड का टाइप नंबर हो गया। और इसका भी एक कंट्रोलर हमें बनाना पड़ेगा, एज कंट्रोलर। और इसको फाइनल कर देते हैं, फाइनल प्रॉपर्टी, फाइनल। और एज कंट्रोलर यहाँ पे असाइन कर दिया। ये दो टेक्स्ट फील्ड हमारी यूआई में अब आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि ये टेक्स्ट फील्ड तो हमारी आ गई, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ऑन चेंज में क्या होता है टेक्स्ट फील्ड में। ऑन चेंज मतलब कि टेक्स्ट फील्ड के टेक्स्ट के अंदर कोई भी चेंज आता है तो ये मेथड अपना कॉल हो जाता है। मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। देखो वैल्यू रन किया। देखो ये मैंने यहाँ पे कुछ, देखो जितनी बार मैं कोई भी टेक्स्ट चेंज करता हूँ तुरंत वो मेथड कॉल होता है और उसका आउटपुट हमें दे देता है। अब आप एक वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो यहाँ पे और उसका यूज़ कर सकते हो, बराबर है। ओके, और अब हम क्या करते हैं, ये दो चीज़, ये मतलब कि टेक्स्ट फील्ड में जो दो टेक्स्ट आएगी उसको हमें कोई फॉर्म सबमिट करना हो वो कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। उसके लिए हम एक मेथड बना देते हैं यहाँ पे, void underscore submit data। ये हमारा हो गया सबमिट डेटा। ओके, और यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, सबमिट कर लिए, एलिवेटेड बटन।
ऑन प्रेस पे आएगा और अंडरस्कोर्स कौन सा मेथड का नाम, हाँ सबमिट डेटा। ऑन प्रेस अंडरस्कोर सबमिट डेटा ऑन सबमिटेड, ऑन प्रेस नहीं, ऑन सबमिटेड आएगा। सॉरी देख लेते हैं कौन सा ऑन प्रेस, हाँ इसमें ऐसे नहीं आएगा, ये तो डायरेक्टली सबमिट में ऑन चेंज नहीं आएगा, डायरेक्टली ऑन प्रेस हाँ, और सबमिट डेटा हाँ, तो ये कॉल हो जाएगा। इसका हम टैग्स असाइन कर देते हैं, टैग्स बटन सबमिट टाइटल दे देते हैं, इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, चलो देख लेते बटन आया कि नहीं। हाँ तो ये हमारा बटन यहाँ पे आ गया। मेथड एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कॉल होता है कि नहीं होता है। प्रिंट मेथड कॉल्ड देखो यहाँ पे ये मेथड कॉल का प्रिंट हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये दो वैल्यूज़ हमें गेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करना है, स्ट्रिंग फाइनल नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ये कंट्रोलर से मैं डायरेक्टली टेक्स्ट यहाँ पे गेट कर सकते हैं, और ये वेरिएबल ले लेते हैं एज, और अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर एज कंट्रोलर आएगा। हाँ अब हमारे क्या यहाँ पे हमने नंबर पे डाला हुआ है बराबर, तो हमें ये क्या डबल डॉट पार्स करके इसको पार्स कर देते हैं, डबल डॉट पार्स, हाँ तो प्रॉपर आउटपुट मिल जाए। ओके, अब हमें यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं कि दोनों वैल्यूज हमें मिलती है नहीं मिलती है। एज यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट और एज में लिखते हैं 23 और सबमिट करते हैं। हाँ तो देखो फर्स्ट भी हो गया, 23 भी हो गया, मेथड कॉल का भी लॉग आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि ये कोई आउटपुट था, हमें इसी स्क्रीन में कहीं पे डिस्प्ले करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो एक पहले क्या लेते हैं, हमें एक टेक्स्ट विजेट ले लेते हैं, टेक्स्ट, और उसका वेरिएबल का नाम लेते हैं लेटेस्ट वैल्यूज़। हाँ एक लेटेस्ट वैल्यू में असाइन भी करना पड़ेगा यहाँ पे ग्लोबली। हाँ तो ये लेटेस्ट स्ट्रिंग लेटेस्ट वैल्यूज़, हाँ अब लेटेस्ट वैल्यू इक्वल टू नेम, हाँ अब लेटेस्ट वैल्यू में यहाँ पे आया। अब प्रिंट करके देख लेते हैं कि भाई प्रिंट होता है या नहीं होता है। नहीं हुआ। हाँ तो उसका रीज़न यह है कि अभी हमारे पास स्टेटलेस विजेट है, और स्टेटलेस विजेट में क्या है कि यूआई में कोई चेंज होगा नहीं रन टाइम, तो उसके लिए हमें क्या इसको स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। स्टेटफुल और स्टेटलेस विजेट के लिए मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ 2-3 लेक्चर के बाद, पर अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दिया। इसको आप राइट क्लिक करो, रिफ्लेक्ट करो,
और कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट। ये पूरा आपका कन्वर्ट हो जाएगा स्टेटफुल विजेट में। यार यहाँ पे जो वेरिएबल हमें सेट करना हो ये स्टेट करके यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब शायद हो जाना चाहिए। अब हमें हॉट रिलोड करना पड़ेगा। हाँ तो अभी इसको डाल देते हैं फर्स्ट और इसकी वैल्यू 55। हाँ तो देखो हमें ये नेम यहाँ पे आ गया, पर अब नेम है ई प्लस डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा नंबर है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ तो ये फर्स्ट और 55 दोनों आ गए। और अब हमें क्या करना है कि भाई लेटेस्ट की वैल्यू जो ना हो कुछ भी, तो हमें यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर डाल देते हैं कि हाँ इज एम्प्टी। तो यहाँ पे क्या करेगा कि भाई हियर इज आउटपुट, और अगर जो एम्प्टी नहीं होगा तो यहाँ पे क्या डाल देगा, लेटेस्ट वैल्यू। तो लेटेस्ट वैल्यू डाल देगा। हॉट रिलोड करके एक बार देख लेते हैं। हाँ अभी हॉट रिलोड नहीं हुआ है, हाँ हो गया। हाँ तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई हियर इज़ आउटपुट लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं 45 फर्स्ट 45 सबमिट किया तो देखो फर्स्ट और 45 यहाँ पे लिखा हुआ गया। अब हम यहाँ पे भी वैलिडेशन डालना हो तो ये डाल सकते हैं कि भाई कोई प्रिंट कुछ किया नहीं हो, तो ये इफ नेम डॉट इज एम्प्टी तो हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, बराबर। एज कंट्रोलर डॉट टैग्स बराबर, तो ये हो गया। तो ये वैलिडेशन भी हमारा हो गया, बराबर। तो टेक्स्ट फील्ड विजेट में आई थिंक इतना ही है। मैं एक टेक्स्ट फॉर्म फिल करके एक विजेट आता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम पूरा एक फॉर्म बना सकते हैं ग्लोबल की लेके और पूरे फॉर्म को हम सबमिट कर सकते हैं। एक ये मेथड भी है और वो मेथड भी है, तो चलो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। और कोई विजेट और कोई चीज़ आपको लगती हो कि हम मिसिंग कर रहे हैं किसी विजेट में, कोई प्रॉपर्टीज़ और कोई विजेट भी हम नई लेक्चर में कवर नहीं किए, मतलब कि ये पूरा हमारे कोर्स में, तो आप हमें बता सकते हो। हम ट्राई करेंगे पूरा का पूरा कि जो भी जितना भी हो सके कोर्स में हम सब कुछ एक्सप्लेन करने का फ्लटर में इसमें कोर्स में डाल देंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।